अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और मज़े में होंगे। तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतरीन, कई गुना मज़ेदार तंदूरी चिकन टिक्का। इस तंदूरी चिकन टिक्का को हम पैन में रेडी करेंगे, बिना किसी ओवन, बिना ग्रिल के और बिना किसी बारबेक्यू सेटअप के। बहुत ही बेहतरीन सा ये चिकन टिक्का हम रेडी करेंगे। इसको बनाने का तरीका इतना परफेक्ट है कि अगर आप इसे एक बार खा लेंगे तो फिर हर बार इसी रेसिपी को ट्राई करके चिकन टिक्का रेडी करेंगे। तो आ जाएं फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के ये सुपर टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 चिकन लेग पीस लिए हैं। आप अपनी नीड के लिहाज से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश कर लिया है। अब इन्हें हम डीप कट लगाएंगे। कट्स लगाने का पर्पस यही है कि जो भी मैरिनेशन हम चिकन के ऊपर लगाएं वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन जो है वो बेहतरीन किस्म का कुक हो सके। तो कट्स मैंने चिकन के एक साइड यानी ऊपर वाली साइड पर ही लगाए हैं, वो इसलिए कि इनको हमने पैन में पकाना है। तो अगर दोनों साइड्स पे कट्स होंगे तो चिकन के टूटने का डर होगा। तो चिकन को कट्स मैंने लगा लिए हैं। अब चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट में जाएगा 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें हम लेमन जूस शामिल कर देंगे। लेमन जूस की जगह आप इसमें 2 टेबलस्पून सिरका भी शामिल कर सकते हैं। फर्स्ट मैरिनेशन से चिकन अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनेगा। बस अब हमने इन तीनों चीज़ों की चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मसाज कर देनी है, ताकि अदरक, लहसुन या फिर नमक जो भी हमने इस पर ऐड किया है वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक जज़ब हो जाए। मिक्स करके इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। गर्मी है तो इसको हम फ्रिज में ही रखेंगे। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है और आप यहाँ पे देखें इसका प्रॉपर कलर चेंज हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने चिकन को धोना नहीं है, इसी में हमने सेकंड मैरिनेशन अप्लाई कर देनी है। तो सेकंड मैरिनेशन में नमक इसमें 1 टीस्पून जाएगा। नमक हमने पहले भी शामिल किया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने नमक शामिल करना है। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर इसमें हम शान का चिकन टिक्का मसाला शामिल कर देंगे। 2 पिंच के बराबर इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। अगर है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली लुक आएगी। 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें हम गाढ़ा दही शामिल कर देंगे। तो बस जी, अब हम चिकन के हर पीस पे फर्स्ट मैरिनेशन की तरह मसाज कर देंगे। मैरिनेशन करते हुए हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि चिकन का कोई भी हिस्सा खाली ना रहे, स्पेशली कट्स में मैरिनेशन अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। मसाला लगाने का ये मैजिक ही है जो कि चिकन टिक्के बेइंतहा सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो देखें जी, चिकन के हर तरफ मैरिनेशन की कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसको रेस्ट देंगे कम से कम 2 से 3 घंटे का। इतना टाइम तो मस्ट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए रखें। रिजल्ट्स बेइंतहा शानदार मिलेंगे। तो यहाँ पर चिकन टिक्के मैरिनेट हो चुके हैं, इनको मैंने ओवरनाइट मैरिनेट किया है और आप यहाँ पे देखें चिकन में सारे स्पाइसेस बहुत ही अच्छी तरह से जज़ब हो चुके हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में हम एक फ्राइंग पैन में 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जब प्रॉपर गर्म हो जाए तो इसमें चिकन के पीसीज ऐड कर देंगे। बस इस पॉइंट पे हमने फ्लेम को हाई रखना है ताकि चिकन पे अच्छा सा कलर आ जाए और चिकन पानी भी ना छोड़े। तो देखें, जब एक साइड पे कलर आ जाए तो हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने अच्छा गोल्डन कलर आने तक इनको पका लेना है। तो बस 2 से 3 मिनट के बाद देखें चिकन की दूसरी साइड पे भी बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। इस तरह से हाई फ्लेम पे जब हम इसको कुक करेंगे तो इस पे बड़ा ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा और ये पानी भी नहीं छोड़ेगी। चिकन के दोनों तरफ बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब इसको गलाने के लिए इस स्टेज पे हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, हाफ कप के बराबर। जिस बाउल में चिकन को मैरिनेट किया था इसी में पानी लेकर ऐड करेंगे ताकि मसाले बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तो बस अब हम इसको कवर करके फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए
पका लेंगे। तो यहाँ पे चिकन को मैंने कम से कम 20 मिनट के लिए पका लिया है और ये बेहतरीन से टेंडर हो चुके हैं। अच्छा, कुकिंग के दौरान मैंने इन पीसेस को एक बार टर्न ज़रूर कर दिया था ताकि चिकन दोनों साइडों से इक्वल पक सके। आपने भी इन चिकन पीसेस को पकते हुए एक आध बार चेक ज़रूर करना है और वक्फे वक्फे से इन चिकन पीसेस की साइड्स को चेंज भी ज़रूर करना है। तो अब इस स्टेज पे जो इसका मसाला या जो ग्रेवी है वो उसे हाई फ्लेम पे हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे ताकि ये मसाला चिकन के पीसेस के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो मसाला यहाँ पे हाई फ्लेम करके मैंने बिल्कुल ड्राई कर दिया है और यकीन करें ये बहुत ही फ्लेवरफुल सा मसाला है। अब इन टिक्कों में बारबेक्यू का फुल फ्लेवर आए तो इसके लिए हमने क्या करना है, इन्हें हमने कोयले की स्मोक देनी है। तो एक कोयले को फुल गर्म कर लेंगे, फॉइल पेपर पे रखेंगे और 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे और कोयले को डिस्कार्ड कर देंगे। चिकन टिक्के यहाँ पे कुक हो चुके हैं, लेकिन इन टिक्कों पे बारबेक्यू वाला असल टेक्सचर भी आए तो इसके लिए हमने इन्हें डायरेक्ट चूल्हे पे सेक लेंगे। आप यकीन करें ये स्टेप इतना ज़बरदस्त है कि आपको बिल्कुल ये फीलिंग आएगी कि ये बाज़ार में कोयलों पे पका हुआ टिक्का है। और लीजिए, इस स्टेप के बाद आप इसका टेक्सचर देखें कितना परफेक्ट है। तो टिक्कों को हमने सेक कर रेडी कर लिया है। अब हम इनको सर्व करेंगे और यहाँ पे इनको मैंने ग्रीन चटनी और सैलड के साथ सर्व किया है। और अगर इनको हम तोड़ कर चेक करेंगे तो देखें कितना परफेक्ट, सॉफ्ट और जूसी है। अगर इन्हें हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे तो मसाले अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक जज़ब होंगे और टेस्ट एकदम परफेक्ट रेडी होगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप भी मेरी ये बताई हुई रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप रेस्टोरेंट का रुख करना भूल जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई दावत हो या फिर कोई ख़ास मेहमान ही आए तो तब आप इनको बनाएं। इन्हें बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे अगर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी देखने वालों का बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।